डाइपोल मोमेंट के पार्ट 2 का स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम एबी टाइप के मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का बात करने जा रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट AB5 टाइप के मॉलिक्यूल का कैसा होता है। आपको बता दें कि PCl5, SbCl5, ACl5 इन सभी के डाइपोल मोमेंट के मान का हम स्टडी अगर करेंगे तो देख सकते हैं आप कि PCl5 ट्राइगोनल PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप का होता है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे के बीच 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री। तो जो 120 डिग्री वाले हैं उसके बारे में जरा सोचा जाए कि इसका बॉन्ड मोमेंट कैसा होगा। तो ये बॉन्ड मोमेंट P से Cl की ओर, यहां भी P से Cl की ओर और यहां भी P से Cl की ओर। तो इस तरह से ये 3 बॉन्ड मोमेंट्स 120 डिग्री का हुआ, यानी 120 डिग्री पर स्थित होगा और ये एक दूसरे को कंप्लीट कैंसिल कर देगा, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि 3 वेक्टर को जो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, उसको रखकर जब हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट 0 प्राप्त होता है। तो ये आप देख चुके हैं कि यहां पर इस 3 वेक्टर का एडिशन करने पर इसका रिजल्टेंट जो है 0 प्राप्त होगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा अपने बॉन्ड मोमेंट को। तो इस तरह से इस PCl5 मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का मान 0 हुआ। अगर हम इसी तरह AB5 टाइप में ही IF5 मॉलिक्यूल का बात करें स्टूडेंट, IF5 जिसमें एक लॉन पेयर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आयोडीन पर, तो आप समझ सकते हैं कि I यहां पर 5 बॉन्ड पेयर तो लेकर आएगा, लेकिन साथ ही साथ इसके पास एक लॉन पेयर भी शेष रह जाएगा। तो यहां पर होगा क्या स्टूडेंट कि 4 बॉन्ड पेयर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे ये जो बॉन्ड पेयर्स आप I और F के बीच आप देखेंगे, इसका बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये बॉन्ड मोमेंट आप देख सकते हैं यहां कैंसिल होते हुए, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल होता हुआ आप देख सकते हैं, लेकिन ये बॉन्ड मोमेंट स्टूडेंट किसी से कैंसिल नहीं होगा, और जब किसी से कैंसिल नहीं होगा तो यहां म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहां AB5 टाइप के मॉलिक्यूल के आपने डाइपोल मोमेंट का स्टडी किया, जिसमें आपने देखा कि PCl5 के डाइपोल मोमेंट का मान 0 हो गया, लेकिन IF5 का नहीं। कारण है कि इसके सेंट्रल एटम पर एक भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था और यहां एक लॉन पेयर बच जा रहा है, जो बॉन्ड पेयर पर प्रेशर डालकर ये ऊपर की ओर इसको कर दे रहा है बॉन्ड मोमेंट को, और इसलिए ये वाला बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहा है। जबकि ये इससे कैंसिल हो सकता है, ये इससे, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम बात करते हैं AB6 टाइप के मॉलिक्यूल का। तो आप AB6 टाइप मॉलिक्यूल में SF6 का एग्जांपल ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि SF6 का शेप जो होता है स्टूडेंट टेट्राहेड्रल होता है। तो बॉन्ड मोमेंट S से F की ओर, S से F की ओर, तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये बॉन्ड मोमेंट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से SF6 के डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो स्टूडेंट आएगा वो 0 आएगा। अब आप देख सकते हैं AB7 टाइप के मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट। तो AB7 का बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट हो सकता है IF7। IF7 का शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है स्टूडेंट, और इसमें 5 बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे को कितने डिग्री पर एडजस्ट करते हैं, 72 डिग्री पर 5। तो ये है 5 72 डिग्री पर, और एक 92 जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो कहने का मतलब ये 5 बॉन्ड पेयर्स 72 डिग्री पर जब होते हैं, इसका जो बॉन्ड मोमेंट तैयार होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है
जिस तरह से 3 वेक्टर को रखकर मतलब 120 डिग्री पर रखकर उसको ऐड किया जाता है तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है, तो उसी तरह 5 वेक्टर को जो कि सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं 72 डिग्री पर रखकर अगर ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या प्राप्त होता है? 0। ठीक है, और यहाँ ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा स्टूडेंट, तो ये 72 डिग्री पर रहने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये दोनों एक दूसरे को। और अब हम बात कर रहे हैं केस 8। केस 8 मीथेन, इथेन, इथिलीन, इन सभी का जो बॉन्ड मोमेंट का स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं यानी कि डाइपोल मोमेंट का, जरा ध्यान दिया जाए। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट का स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दिया जाए। द डाइपोल मोमेंट ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स इज 0, यानी लोअर हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, इथेन, इथिलीन, एस्टिलीन के डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। कैसे होता है देख सकते हैं, जैसे ये इथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, इसमें बॉन्ड मोमेंट देख सकते हैं H से C की ओर होगा स्टूडेंट, क्योंकि इसका वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2 है और इसका 2.5 है, तो इलेक्ट्रॉन का खिंचाव H से C की ओर होगा, तो ये बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। उसी तरह ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो यहाँ म्यू इक्वल टू 0 होगा। अब आप समझ सकते हैं इथिलीन में भी इसी तरह कि इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा H से C की ओर, यहाँ H से C की ओर, यहाँ H से C की ओर, यहाँ H से C की ओर, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह आप स्टूडेंट समझ सकते हैं एस्टिलीन में भी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। आपको बता दें कि यहाँ C और C के बीच हम बॉन्ड मोमेंट कभी नहीं दिखाएंगे, सेम एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं खिंचा पाएगा स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर हम बॉन्ड मोमेंट नहीं दिखा सकते हैं। तो इस तरह से समझ में आया कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स जो भी होते हैं अल्केन के, अल्कीन के, अल्काइन के, उनके डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। अब हम बात करते हैं बेंजीन के डाइपोल मोमेंट का, यानी व्हेन नो एनी एटम और ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन न्यूक्लियस देन इट हैज 0 वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए बेंजीन में कोई भी बाहरी एटम और ग्रुप नहीं जुड़ा है। आपको अच्छे से पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। यहाँ एक भी बाहरी एटम नहीं जुड़ा है स्टूडेंट। बॉन्ड मोमेंट देखिए, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट का कंप्लीट वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इस बात को समझिए कि यहाँ जब कोई भी एटम और ग्रुप नहीं जुड़ेगा बेंजीन न्यूक्लियस में, तो यहाँ बेंजीन के डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होगा। व्हेन एनी एटम और ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन न्यूक्लियस देन इट हैज नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसका निश्चित कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा जब कोई बाहरी एटम और ग्रुप जुड़ा रहेगा तब। तो यहाँ पर देखिए एक्स ग्रुप को हमने अटैच कर दिया और मान लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है कार्बन से, हमने मान लिया स्टूडेंट। तो यहाँ बॉन्ड मोमेंट H से C की ओर होगा, H से C की ओर, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल, ये भी कैंसिल करेगा। लेकिन यहाँ देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है बॉन्ड मोमेंट का, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट। आपको ये बात क्लियर होना चाहिए। अब लास्ट केस है डाइपोल मोमेंट का, जिसमें आप ये समझिए कि जो आइसोमर्स होते हैं सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म वाले, तो सिस फॉर्म, फॉर सिस फॉर्म द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सिस फॉर्म के लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 नहीं होता है। तो सिस फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? जब दो सिमिलर एटम और ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन के एक ही साइड अटैच होते हैं तो उसको कहते हैं सिस फॉर्म, और जब दो सिमिलर एटम और ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन के अपोजिट साइड प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ध्यान दीजिए, यहां पर दो Cl जो है वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यहां पर दोनों Cl ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड में प्रेजेंट है, इसको कहेंगे सिस फॉर्म। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि व्हाट इज सिस फॉर्म, व्हाट इज ट्रांसफॉर्म। तो व्हेन टू सिमिलर एटम ग्रुप इज अटैच्ड विद सेम साइड ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, then this form of the compound is called cis form. When two similar atom or group is attached with opposite side of the doubly bonded carbon atom, then this form of the compound is called transform. तो ये cis form, ये transform हो गया। अब डाइपोल मोमेंट का बात करते हैं स्टूडेंट आपके सामने। ये देखिए बॉन्ड मोमेंट H से C की ओर होगा, H से Cl की ओर होगा। बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा। यहां भी सेम डायरेक्शन दिखा रहा है स्टूडेंट, H से C की ओर और C से Cl की ओर, तो यहां रिजल्टेंट निश्चित प्राप्त होगा। कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है, म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा कि सिस फॉर्म के लिए डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता है।
ट्रांसफॉर्म में इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है, देखिए सी से Cl की ओर, सी से Cl की ओर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और इस तरह से यहां ट्रांसफॉर्म के लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, एक्यूरेट 0 होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों। तो ध्यान देंगे कि ट्रांसफॉर्म के लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है और सिस फॉर्म के लिए 0 नहीं होता है। अब आपको एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट आपको समझा दे कि डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन क्या है। तो दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टूडेंट कि डाइपोल मोमेंट डिटरमाइंस द पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के पोलरिटी के बारे में बताता है। अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट, और अगर 0 आएगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। यानी 0 आने पर मॉलिक्यूल पोलर नॉन पोलर कहलाएगा, और 0 नहीं आएगा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू तो वहां पर वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा अगर 0 नहीं होगा। यानी फॉर पोलर मॉलिक्यूल म्यू इक्वल नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0 फॉर पोलर मॉलिक्यूल, और फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल म्यू इक्वल टू 0। और अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन एनी कोवैलेंट कंपाउंड। किसी कोवैलेंट कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का भी डिटर्मिनेशन इस डाइपोल मोमेंट से होगा, जो होता है फॉर्मूला म्यू ओबीएस बाई म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसमें हमने परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करने का फॉर्मूला बताया। तो ये था स्टूडेंट आपका आज का क्लास। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा, आप और वीडियो चाहते हैं कि हम इस तरह से यूट्यूब पर दें, तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट आपको सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। थैंक यू।